प्यारे मौला मेरे आका मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाका लाहौर से 40 किलोमीटर दूर जो है रायविंड का मरकज़, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं। आज हम तारीख़ तबलीगी मरकज़ के हवाले से आपको बताएंगे। जब पाकिस्तान बन गया 1947 के बाद मुल्क तकसीम हुआ तो बहुत से लोग वहाँ से भारत से हिंदुस्तान से यहाँ आ गए, जबकि बहुत से लोग वहीं रह गए। भारत में मौजूद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर फरमाया कि पाकिस्तान में तबलीग के लिए कौन कौन वहाँ पर जाकर काम करेगा। तो अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि मैं करूँगा, जिसके बाद अब्दुल खालिक साहब, मोहम्मद शफीक साहब और उनके तकरीबन 4 से 5 साथियों को यहाँ पर जो है पाकिस्तान भेज दिया गया। वो यहाँ पर ट्रेन के ज़रिए जो है यहाँ पर पहुँचे और जिस ट्रेन पर वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर सिखों ने उस ट्रेन में कत्लो गारत का उसे निशाना बनाया और हर डब्बे में जब मुसाफिर सवार थे इस डब्बे के सामने अंदर दाखिल होकर उन्होंने कत्लो गारत की। मगर अल्लाह के फजल करम ये रहा कि यहाँ पर जिस डब्बे में वो मौजूद थे, सिख वहाँ पर इकट्ठे होते और आधे एक साइड पर चल जाते और आधे दूसरी साइड पर, जिसके बायस उनका डब्बा महफूज रहता। और एक हिंदू पंडित भी वहाँ पर मौजूद था। उससे भी जब सिखों ने पूछा तो यहाँ कोई और तो नहीं है, तो वो बता देते कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मौलाना अब्दुल वहाब और उनके साथी जो हैं अब्दुल खालिक साहब और मोहम्मद शफीक साहब मौलाना जो हैं ये ट्रेन के अंदर गाड़ियों में छुप जाते थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, जबकि पूरी रेल जो थी उसे वहाँ पर काट दिया गया था। जबकि हम आपको बताते चलें कि सरगोदा के इलाका में जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनको जगह नहीं मिली थी कि मौलाना अब्दुल वहाब जो हैं वो सरगोदा का इलाका है फुलरवान, वहाँ से वो वहाँ चले गए और तबलीग करने वाले जो लोग थे वो मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट हो गए, जिनमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, और इसलिए उनका आपस में मेल जोल भी कम ही होता था, जिसके बायस मौलाना अब्दुल वहाब जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे। और ख़ास तौर पर एक दफ़ा का जिक्र है कि वो रायविंड से पैदल गुजरांवाला के इज्तिमा में उन्होंने शिरकत की थी। और इंडिया से, भारत से मवाती जो हैं रायविंड की जानिब बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। तो जिसके बाद मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने उनको कहा कि आप 40 दिन का चिल्ला लगाओ और इस्तिहारा करो कि आप लोगों ने मरकज़ बनाना है तो कहाँ बनाएंगे। तो इसी दौरान जो है मौलाना अब्दुल वहाब को रायविंड में मियाँ जी सुलेमान मिल गए, वो हाफ़िज़ कुरान भी थे, और उसके बाद मियाँ अब्दुल्ला मिले, इन सब को शामिल कर लिया गया। 1953 से लेकर 1994 तक मियाँ जी सुलेमान जो हैं वो रायविंड मरकज़ के अमीर रहे थे। और रायविंड स्टेशन के करीब ही वहाँ पर जो रेलवे फाटक है उस पे उन्होंने उसके करीब डेरा डाला और वहाँ पर जो था उन्हें काफ़ी देर क़याम किया, मगर कुछ अरसे बाद ही उनको जो है वहाँ से निकाल दिया गया। जिसके बाद इनकी टीम जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, जहाँ पर एक मलंग का डेरा था, वहाँ पर इन्होंने अपना बसेरा कर लिया। और वहाँ पर बताया जाता है कि ये जो जगह जहाँ अब मौजूद है, यहाँ पर जो इस वक्त तबलीगी मरकज़ है, वहाँ पर पहले हिंदू का शमशान घाट होता था, वो वहाँ पर जो थे मुर्दे जलाते थे। और वहाँ पर भी बताया जाता है कि यहाँ के जो पहले अमीर थे वो कुरैशी शफ़ी साहब थे, तो उनके जो पार्टनर थे पाकिस्तान में वो दीन मोहम्मद साहब थे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो पहले गवर्नर थे गुलाम मोहम्मद बने थे, उन्होंने ये अराज़ी जो थी वहाँ अपने गवर्नर गुलाम मोहम्मद से नाम करवा दी थी मियाँ जी अब्दुल्ला के नाम पर। और जिसके बाद 15 शुबान 1951 में ये सब लोग इकट्ठे हुए, जहाँ पर एक छप्पर बनाया गया, और 9 जुलाई 1953 को यहाँ पर पहला इज्तिमा हुआ था, जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने
भारत से आकर यहाँ पर खिताब किया था, जिसके बाद सब लोग परेशान हो गए थे कि शायद मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह जो हैं अपने साथ ये तमाम साथियों को शायद दोबारा भारत ले जाएंगे। और उन्हें जब खिताब किया था तो उन्होंने बताया था कि मरकज़ कुर्बानियों से आबाद होता है और मेरे हाथ में मौत की बैत कौन करेगा। बताया गया कि उस वक़्त 18 अफराद जो थे उन्होंने बैत की थी और ये तय पाया था कि वो यहाँ पर मर जाएंगे मगर मरकज़ को नहीं छोड़ेंगे। और उस वक़्त भी मौलाना अब्दुल वहाब जो हैं उनकी जानिब से ही सबसे पहला नाम जो था वो सामने आया था और उन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया था। और इसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हुए लोग, 3 दिन की भूख काटी मगर अल्लाह ताला उनको खाना भेज देता था। और ये भी आलम होता था कि मेहमान आ जाता तो कई दफ़ा उन्हें भूखा भी रहना पड़ता। नमक और पानी मिर्च जो है, नमक और मिर्च पानी में घोल कर वो रोटी खाते। और बाज़ औक़ात अगर जो लकड़ियाँ काट कर लाते थे तो उसमें से सांप भी निकल आते थे। और फिर मियाँ जी अब्दुल्ला ने उस वक़्त फरमाया था कि लूट लो, भूख के मज़े लूट लो, फिर यहाँ पर कभी भूख का किसी को सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि ये 1953 से आबाद होने वाला जो मरकज़ है अब तकरीबन 70-72 साल के दौरान जो है 20 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं यहाँ पर आते हैं। और हर साल दुनिया का मुसलमानों का हज के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इज्तिमा है वो यहाँ पर ही लगता है। और ये आप हमें दिखा रहे हैं मगरबी टैंकी, ये वो टैंकी है जो अब लाखों अफराद को जो यहाँ पर पानी भी मुहैया करती है। यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए जाते हैं। यही वो मुकाम है जहाँ से लाखों अफराद गुजर कर जो है यहाँ पर अपने उस मुकाम पर पहुँचते हैं। और पूरी दुनिया के लोग जो है ये सारा साल यहाँ पहुँचते हैं और इस इज्तिमा में 20 लाख से ज़ायद अफराद जो है शिरकत करते हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के इनकी अपनी एक सिक्योरिटी होती है, डंडा बरदार जो लोग हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और तकरीबन यहाँ जब हमारी बात हुई तो हमने देखा कि दूसरे इजलास से भी लोगों की बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है। एक इज्तिमा तो ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा इज्तिमा जो है ये नवंबर में जिसका आगाज़ होगा। तो इस सिलसिला में सारा साल यहाँ जो है दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए काम जो है वो जारी रहता है। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।